आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक टॉय है। पहले गिवन इंफॉर्मेशन से मैं एक फिगर बना लूँगा। तो ये सोल्यूशन नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास एक हेमिस्फेयर है। जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का जो पार्ट का जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते 3.5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक कॉनिकल पार्ट बन रहा है। कॉनिकल पार्ट इस तरह से बन रहा है। अब आपको जो टोटल हाइट दे रखी है टॉय की, वो आपकी 13.5 सेंटीमीटर, कितनी देखिए 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर पूरे पोर्शन की। अब हम क्या करेंगे, हेमिस्फेयर कॉनिकल हाइट्स, ये जो आपकी जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट है, हेमिस्फेयर की जो रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस होगी, इस टॉप पॉइंट से इस लोअर पॉइंट तक हेमिस्फेयर का। तो 3.5 सेंटीमीटर अगर हम टोटल हाइट को उसकी टॉय की देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 15 है। अगर उसमें से हम 3.5 सेंटीमीटर ये वाला हाइट हटा देंगे तो जो हमारे पास कॉनिकल जो हाइट निकलेगी वो निकलेगी कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है? अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा मैं? सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय दो चीज़ों से मिलकर बन रही है, एक हेमिस्फेयर और एक कॉनिकल। तो मैं क्या करूँगा, सी एस ए ऑफ कोन ले लूँगा। सी एस ए ऑफ कोन, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ऊपर वाला, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है जी। तो सी एस ए ऑफ कोन जो है आपका पाई आर एल होता है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में क्या है, दोनों में एक चीज़ सेम है कि रेडियस दोनों के पास सेम है, सेम लेंथ है, क्योंकि जो कॉनिकल पार्ट है उसका रेडियस भी 3.5 है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। जब दोनों का रेडियस सेम है तो मैं दोनों का आर आर लूँगा तो आर कॉमन आ जाएगा मेरा। तो इन दोनों में फार्मूले से मैं 2 पाई आर कॉमन, नहीं सॉरी, पाई आर कॉमन ले सकता हूँ। पहले पार्ट में मेरा एल बच जाएगा, दूसरे पार्ट में मेरे पास क्या बच जाएगा? 2 आर सॉरी, 2 आर बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जितना पोर्शन हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको पुटअप कर देते हैं। पाई को 22/7 रख दिया, रेडियस को कितना 3.5 रख दिया, एल मुझे पता नहीं है, एल कैलकुलेट करना है, और 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू आर, आर कितना हमारे पास 3.5 है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं एल निकाल दूंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो कोनिकल पार्ट की ये वाली हाइट क्या है? 12, और ये जो रेडियस है वो कितनी? 3 है। अब हमारे पास जो एल निकालने का जो फार्मूला होता है, मतलब स्लाइंट हाइट जो होती है ये वाली पार्ट, इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? एल इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, एच की जगह 12 पुट कर दूंगा, आर की जगह 3.5 पुट कर दूंगा का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 3 का कितना होगा? 12.25। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो 169, कितना हो रहा है? 159, हाँ सॉरी 159, कितना हो गया? 156, सॉरी 156.25 हो गया ये। इन दोनों को अगर करेंगे तो ये कितना आएगा? 12.5। तो जो स्लांट हाइट है आई मेरी इसमें, ये स्लांट हाइट मेरी आ गई 12.5। अब इसको मैं 12.5 पुट कर देता हूँ, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 22/7 इंटू 3.5, 12.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 7, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 19.5 इंटू 3.5 इंटू 22/7। अगर मैं 7 से 3.5 को देखूँ तो कितना जाता है? 0.5 टाइम्स 5 को, 0.5 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 11 इंटू 195। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 19.5, 195 पॉइंट आया 5, 1 मिनट सॉरी, 5, अच्छा 14, 1 इधर 10 और 11, 2,
ये आ गया 214 इनका प्रोडक्ट आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको बोला था कि एक टॉय है जिसका बेस में हेमिस्फीयर है और वो माउंटेड हो रहा है, उसके ऊपर जो बना हुआ है कॉनिकल पार्ट है। बोला जो टॉय की जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का भी तो रेडियस ही है, तो 3.5 निकाल देंगे तो आपके पास कॉनिकल पार्ट की हाइट निकल जाएगी। ठीक है, और फिर हमें इसका सरफेस एरिया बोला है, तो सरफेस एरिया कैसे करके बनेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, जो कॉमन निकले उसे कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमारे पास L नहीं था तो L कैसे निकलता है, L का आपको फॉर्मूला पता ही है, L इक्वल्स टू √H² प्लस R² होता है। इसको सॉल्व करने के बाद जो स्लांट हाइट आ रही थी वो 12.5 सेंटीमीटर आ रही थी हमारी, तो हमने उसको कैलकुलेट करा और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid। वो कह रहे हैं क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, उसके टॉप पर बोला एक हेमिस्फीयर बना देते हैं, रख देते हैं हम लोग। बोला उसके बाद बताना है कि वो जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना हो सकता है पॉसिबल, जो सबसे बड़ा डायमीटर बनेगा तो कितना हो सकता है। और उसके बाद बोला जब डायमीटर पता चल जाए तो आप जो गिवन फिगर बन के आएगी उसका सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बोला कि हमें फिगर समझते हैं पहले। उन्होंने बोला कि हमें एक क्यूब है, ठीक है, हमने इस तरह से क्यूब बना दिया। ठीक है, अब इस क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फेरिक बाउल रख दिया। ध्यान रखना है कि देखो हेमिस्फेरिक बाउल क्या होगा, ऐसा बाउल रखना है जो इन सारी साइडों को टच करता हो बने। तो ऐसे करके होगा ना, जिसका बेस ऐसा बने और वो इस तरह से बने, है ना। हाँ, ये इस तरह से बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से बनेगा हमारा क्यूब के ऊपर बाउल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इसकी डायमीटर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी बाउल की, या यहाँ से यहाँ तक, तो ये साइड के बराबर ही होगी। तो जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर बनेगा, डायमीटर जो बनेगा हेमिस्फीयर को साइड ऑफ क्यूब के बराबर बनेगा। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी है, 7, तो 7 सेंटीमीटर बनेगी भाई डायमीटर ऑफ आपकी हेमिस्फीयर का। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने बोला कि इसका सरफेस एरिया बताइए, जो एक गिवन फिगर बनेगी इसका सरफेस एरिया बताइए। सोचिए कि अगर इसे पेंट करना हमें, तो पेंट हम कितनी तरह से करेंगे, इसकी सारी साइडों पे पेंट करेंगे और साथ में हेमिस्फीयर के ऊपर पेंट करेंगे। पर जब हेमिस्फीयर के ऊपर पेंट करेंगे तो एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हम ऊपर वाली साइड को ना यूज ही नहीं कर पा रहे पूरा। हम तो इतना पोर्शन, इसमें इतना पोर्शन यूज़ कर पा रहे हैं, इसमें इतना पोर्शन यूज़ कर पा रहे हैं, इसमें इतने पोर्शन, इधर इतना पोर्शन यूज़ कर पा रहे हैं, जिस पे मैंने रेड कलर से मार्क करा है कि नहीं है, इतना पोर्शन ही तो यूज़ कर पा रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है इसके लिए, अब इसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया बोलेंगे गिवन फिगर का, सरफेस एरिया। तो लेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जब हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया तो हमने 6 की 6 साइडें ले ली, जो कि होता है 6 साइड स्क्वायर के बराबर। और पर जब हम यूज कर रहे हैं, जब हम पेंट कर रहे हैं, तो हम इस वाले पोर्शन में नहीं पेंट कर पाएंगे ना। ये जो मैं जिसे ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर कटोरी ढक रखा है इसको, इस पर तो पेंट नहीं कर पाएंगे हम। तो हमें क्या करना है, ये किस फॉर्म में बना, एरिया ऑफ सर्कल, तो माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम
टॉप में पूरा पेंट नहीं कर पा रहे ना, ये वाला एरिया तो पेंट ही नहीं कर पा रही, ये जो ब्लू कलर से जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब लिख देते हैं फॉर्मूले को। साइड ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6, साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एक कम हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा खाली पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ही तो है। और 6 इंटू साइड को हम 7 लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 का जो स्क्वायर होगा वो कितने के बराबर होगा 49 इंटू 6, ठीक है। प्लस पाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा 22/7, रेडियस की जगह क्या लिखूंगा 7/2 लिख सकता हूँ, इंटू 7/2 लिख सकता हूँ। 7 की टेबल में 7 कैंसिल, 2 की टेबल में 11 टाइम्स कैंसिल, ठीक है जी। ये कितना आ गया 77/2, जिसको करने पे 3 2 3 जा 6 और फिर 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये इतना पोर्शन आ गया। इस पोर्शन को अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, 5 जा 6 4 जा 24 29, इनको ऐड कर देंगे 294 प्लस 3.8, तो फाइनल आंसर कितना रहा 5 2 8 कितना आ रहा है 8 4 12 1 10 10 3 13 13 1 इधर, तो कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पोर्शन आ रहा है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हूँ, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. वो कह रहे हैं जिस तरह जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम पैटर्न में है आपका, बस उसमें हमारा क्या था कि ऊपर की तरफ हेमिस्फीयर बना रहे थे, यहाँ आप अंदर की तरफ डिप्रेशन में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक क्यूब बना देंगे। उस क्यूब में उन्होंने बोला है कि इस क्यूब में हमें इस लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, जिसमें हमें अंदर की तरफ एक क्या बनाना है हेमिस्फीयर बनाना है। तो हेमिस्फीयर क्या होगा, चारों साइडों को टच करता हुआ बनेगा, है ना, चारों साइडों को टच करता हुआ बनेगा, और इसको नीचे बॉटम को टच करेगा, ठीक है। अब बोला कि अगर इस वुडन ब्लॉक से क्या करेंगे, इस के अंदर खुदाई करते रहें कुरेदते रहें इस चीज़ को, तो एक बोला अंदर की तरफ को एक डिप्रेशन बनेगा, एक अंदर की तरफ को खाई बनेगी। जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना हम लोग, तो आइसक्रीम ब्रिक से कैसे निकालते हैं, उसको स्कूप से निकालते रहते हैं ना, चम्मच से निकालते रहते हैं हम लोग, तो ऐसे करके एक डिप्रेशन सा बन जाता है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो इसकी साइड है वो L सेंटीमीटर है, L है, जो क्यूब की जो साइड L है, तो जो इसकी रेडियस होगी आपकी, रेडियस किसके बराबर बन जाएगी हेमिस्फीयर की, L/2 के बराबर बन जाएगी। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अगर सोचो हमें इसे पेंट करना होगा तो पूरे 5 साइड पूरा कंप्लीट पेंट करेंगे। जो छठी साइड है, टॉप साइड में हम ये जो कोने बचे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, तो ऐसे कोने बचेंगे, उन कोनों को करेंगे पेंट, ठीक है। और फिर क्या पेंट करेंगे, ये जो अंदर की तरफ जो डिप्रेशन बना है उसको पेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से अंदर की तरफ, फिर उसके बाद अंदर की तरफ पेंट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसका सरफेस एरिया निकलेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। टॉप में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करा था, नहीं करा था हमने पिछले क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सर्कल जगह ही नहीं बच रही है। अब एरिया साइड ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 साइड का स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। अगर अब इसका जो आर है हेमिस्फीयर का जो स्क्वायर का जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है और स्क्वायर का जो रेडियस है सेम ही तो है, एक ही चीज़ तो है। अगर इन दोनों को माइनस करूँगा तो मैं क्या बनेगा प्लस पाई आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 साइड का स्क्वायर के बराबर होगा। अब पुट कर देते हैं, अब पुट करते समय 6 साइड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ L का स्क्वायर प्लस
पाई को क्या रहने देता हूँ, पाई रहने देता हूँ। आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन वट, एल अपॉन 2 का स्क्वायर, एल अपॉन 2 का स्क्वायर। अभी बन गया 6 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन है, दोनों में से मेरे पास एक चीज़ कॉमन है, क्या, एल स्क्वायर कॉमन है। एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, 6 प्लस पाई बाई 4 मेरा जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, और तो कुछ नहीं करना होगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर 6 प्लस 6 4 जो 24, हाँ एलसीएम ले सकते हैं ना हम इसको। हाँ, और जो बुक में जो फॉर्मेट दे रखा है उन्होंने थोड़ा सा अलग करके दे रखा है। इसमें से उन्होंने क्या करा कि 4 को कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन ले लिया तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 4 जो 24 प्लस पाई एल स्क्वायर। अब ये 4 बाहर रख दिया तो एल स्क्वायर अपॉन 4, 24 प्लस पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर मीटर में तो है नहीं हमें गिवन क्वेश्चन में, तो मैसे में। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही है। उसके बाद आप 2 स्टेप बढ़ा करके यहाँ तक भी आंसर लेके आ सकते हो अपना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. वो हमें फिगर गिवन है, वो कह रहे हैं हमें कि एक कैप्सूल है जिसकी टोटल लेंथ जो है 14 मिलीमीटर है और जिसकी जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर वो 5 मिलीमीटर है। तो पहले इस फिगर को ब्रेक कर देंगे हम लोग। जब एक बार ब्रेक कर देंगे फिगर को तो हमारे लिए क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो कैप्सूल है वो जो बीच वाला जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल शेप में, जो इसके 2 एंड पॉइंट्स है वो हेमिस्फीयर की शेप में है। ठीक है, और जो डायमीटर था वो 5 मिलीमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर इस तरफ से भी, और इधर वाले पोर्शन में भी कितना हो जाएगा आपके पास 2.5 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 14 है। 14 में से अगर हमने 5 माइनस कर दिया तो कितना बचा 9 मिलीमीटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए बच गया। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो सरफेस एरिया कैसे करके निकालूंगा मैं लिखूंगा CSA कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स बीच में, और प्लस क्या होगा आपका 2 हेमिस्फीयर है, एक इधर पोर्शन में हेमिस्फीयर है और एक इधर पोर्शन में, 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो 2 पाई आर एच इधर बचेगा हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट का, और जो हेमिस्फीयर वाले 2 हो जाएंगे तो हो जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर ही बन गए हैं। अब अगर इसे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा दोनों में से क्या 2 पाई कॉमन निकल सकता है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, एच बचा पहले पोर्शन में और अगले पोर्शन में 2 आर बचा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, रेडियस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5, हाइट की जगह क्या लिख सकता हूँ 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ये पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 5, 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा 14 आ गया। इसे 2 इंटू 22/7 लिखा इंटू 2.5 लिखा, 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स आता है, इसको अगर 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 5 आता है, और ये 22 और ये 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ 10 आता है, 10 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है 220 मिलीमीट्रिक स्क्वायर जो है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा आपका कैप्सूल का।